नमस्कार। आप सभी को हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज पढ़ाने जा रहे हैं सुमित्रानंदन पंत की कविता वाणी। इसका हम लोगों ने सारांश पहले वीडियो में दे दिया था। आज हम इसकी व्याख्या करेंगे। तो यहाँ पे कवि ने जो वाणी यानी कि जो आवाज़ है, जो शब्द है, वो एक साधारण बातचीत के तौर पे कहा है कि अगर यदि मनुष्य साधारण जनता को कुछ बताना चाहते हैं अपने बारे में या किसी और के बारे में, जो भी हो अच्छी बातें बताना चाहते हैं, तो उसके लिए अलंकार भरे शब्द या व्याकरण भरे शब्द की ज़रूरत नहीं है। अगर सरल शब्द में कहें तो उन लोगों को ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ पे उसी का वर्णन किया गया है। तो कवि लिखते हैं कि तुम वहन कर सको जनमन में मेरे विचार। तो यहाँ पे वाणी को कहा है कि तुम हे वाणी, मेरे हे कंठ, मेरे वाणी, तुम क्या कर सकते हो, अपने जो विचार है वो जन मन तक पहुँचा सकते हो। यानी कि भिन्न जनता को, जो साधारण से जो पृथ्वी में रहते हैं, भिन्न जनता तक मेरी आवाज़ को तुम फैला सकते हो, अपने विचार को फैला सकते हो। वाणी मेरे चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। तो अपनी वाणी को देने के लिए या अपने कथन को कहने के लिए तुम्हें किसी अलंकार की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सरल शब्द भाषा में तुम अपनी वाणी को कह सकते हो, अपने कथन को कह सकते हो। भाव कर्म आज युग की स्थितियों से है पीड़ित। भाव कर्म यानी कि भाव यानी कि ये जो संसार है वो आज कर्म से आज की स्थितियों से बहुत ही पीड़ित है। क्यों? क्योंकि आज का संसार जो है वो बहुत ही कठिन स्थिति है आज, क्योंकि अत्याचार हिंसा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इसीलिए लोग क्या है, पीड़ित है, बहुत ही दुखी है। जग का रूपांतर भी जनेक पर अवलंबित। तो जग का रूपांतर यानी कि उस संसार को हम कैसे ठीक करेंगे, कैसे रूपांतर करेंगे, कैसे परिवर्तन करेंगे, जब जनेक पर अवलंबित, ये जन जन के एकता पर निर्भर करेंगे। यानी कि अगर समूह जो व्यक्ति हैं हम एक साथ जुट के इस स्थिति का सामना करेंगे तो क्या होगा, ये धरती जो है वो फिर से पहले जैसा हो जाएगा, यानी कि अच्छा हो जाएगा। और ये किस पे निर्भर करता है, जन एक, यानी कि जन की एकता पर, हर एक जनता की एकता पर, समूह पर ये निर्भर करता है। तुम रूप कर्म से मुक्त, शब्द के पंख मारकर, तुम क्या हो, अपने सौंदर्यता से मुक्त हो। तुम रूप से मुक्त हो, तुम कर्म से मुक्त हो, क्योंकि तुम हर एक कार्य जो है वो कर सकते हो। तुम अपने ही बल पे, अपने ही मुंह से जो वाणी बोलते हो उससे सारा काम हो जाता है। तुम शब्दों के पंख मारकर, तुम शब्दों, अपनी जो शब्द है, अपनी जो वाणी है, तुम उस वाणी को कहीं पे भी फैला सकते हो। जैसे कि चिड़िया जो है वो पंख मार के कहीं और दूर चले जाते हैं, उसी प्रकार तुम जो हो अपनी वाणी यानी कि अपनी जो कथन है वो दूसरों तक, कहीं और तक फैला सकते हो, यानी कि पंख मार के जा सकते हो। यानी कि अपने वाणी को दूसरों तक, जैसे कि रेडियो के माध्यम से हो या लिखने के माध्यम से हो, किसी भी प्रकार से तुम अपनी वाणी को दूसरों तक पहुंचा सकते हो। कर सको सुदूर मनोनभ में जन के विहार। तो तुम कहाँ तक जा सकते हो, सुदूर मतलब बहुत दूर जा सकते हो, मनोनभ मन के आकाश को छू सकते हो, तुम जन जन तक पहुँच सकते हो, विहार कर सकते हो यानी कि घूम सकते हो। तुम हर एक स्थान पे घूम सकते हो, आकाश हो या पाताल हो, जो भी हो, हर कहीं जगह तुम अपने विचारों को, अपने मनोभाव को पहुँचा सकते हो। वाणी मेरे चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। तो इसके लिए तुम्हें किसी अलंकार भरे शब्द की आवश्यकता नहीं है, बल्कि तुम सरल शब्द भाषा में ही अपने जो विचार है, जो भावधारा है, वो जनमानस तक पहुँचा सकते हो। शीत शून्य आज जग नव निनाद से हो गुंजित। और आज शीत मतलब शरीर जो है शून्य हो गए हैं, यानी कि लोग जो है वो शून्य हो गए हैं। आज जग नव निनाद से हो गूंजे। आज क्या जो संसार है, जो पृथ्वी है, जो यहाँ की जनता है, वो निनाद भरे स्वर में गूंज उठे हैं, गुंजित है। और उनका जो मन है वो दृढ़ है, मन उजर, उसमें नव स्थितियों के गुण हो जागृत। मतलब जो मन जड़ हो चुका है, यानी कि जिनकी कोई जीने की इच्छा नहीं होता या लालच नहीं होता, वो जड़ हो चुके हैं। और उसमें क्या करना है, अभी नए स्थितियों के गुण हो जागृत। और इसमें क्या करना है, नया स्थिति, नया परिवर्तन लाना है। जो जिनका मन टूट चुका है, जो अपनी जो अशांति है उसी को लेके वो टूट जाता है, तो उसको क्या करना है, एक नया साहस दिलाना है तुम्हें, उसे जागृत करना है। तुम जड़ से तन की सीमाओं के आर पार। तो तुम क्या हो, जड़ से तन के, यानी कि जिसका जो जड़ हो चुका है, जो जिसके पास जीवन नहीं है,
उसको भी तुम पार सकते हो, नया जीवन दिला सकते हो। जो मरने की कगार पे है उसको भी तुम वाणी से, अपनी वाणी से, अपने कथन से उसको जिंदा कर सकते हो। झांकृत भविष्य का सत्य कर सको स्वराकार। तो ये जो भविष्य आने वाला है हमारे, वो कैसा होगा किसी को नहीं पता, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अपने सत्य के बल पर आज जो स्थिति है वो अगर सुधारेंगे तो हमारा भविष्य क्या होगा, वो अपने आप ही सुधर जाएगा, साकार हो जाएगा, साकार हो जाएगा। अगर हम सत्य के पथ पर चले तो हमारा क्या होगा, मार्ग जो है वो सरल हो जाएगा। तो वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार, तो इसके लिए तुम्हें किसी अलंकार भरे शब्द की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम संसार के भला करना चाहते हो, लोगों के भला करना चाहते हो, तो तुम साधारण शब्द में उनकी भला कर सकते हो। युग कर्म शब्द, युग रूप शब्द, युग सत्य शब्द। तो युगों युगों का हर एक जो शब्द है यानी कि कर्म जो है वो सही होते हैं। युग का जो रूप होता है वही शब्द है, और युग में हमेशा शब्द ही विराजमान होते हैं, यानी कि शब्द पे निर्भर करता है कि वो सच है या झूठ है, क्या है। सब कुछ शब्द पे ही निर्भर होते हैं, या सत्य हो या कर्म हो, रूप हो, गुण हो, जो भी हो वो शब्द पे निर्भर होता है। शाब्दित कर भावी के सहस्त्र शतमुख आप्त। वो जो भाव है उसे शाब्दित करना है, यानी कि अपने अपने शब्दों को रखना है, बरकरार रखना है। सहस्त्र शतमुख आप्त, जितने सहस्त्र लोग हैं उनकी जो भी मुख बातें हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, उनको उनके जीवन में नया सौगात लाना है। जो कुछ कर नहीं पाते हैं, सहस्त्र लोग होते हैं यहाँ पे, कोई कुछ नहीं कर पाते हैं, उनमें नया शब्द भर देना है। ज्योतिष कर जनमन के जीवन का अंधकार, उनके जीवन का जो दुखी है, जो दरिद्र है, जो बहुत ही जिनका जीवन टूट चुका है, तो ऐसे लोगों के जीवन में क्या करना है, उनके अंधकार को हटा के नया ज्योति दिलाना है, यानी कि उनको उस परिस्थिति से निकाल कर एक नया जीवन देना है उनको। तुम खोल सको मानव और के निशब्द द्वार, तुम क्या कर सकते हो, मानव मन के द्वार को, जो चुपचाप होते हैं लोग, चुपचाप होते हैं, कुछ कह नहीं पाते हैं, वो निशब्द होते हैं और ऐसे ज़िंदगी जीते हैं जहाँ वो अपने आप खुलकर बातें नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए तुम नया द्वार खोल सकते हो। हे मेरे वाणी तुम्हें क्या चाहिए अलंकार, तो इसके लिए तुम्हें कोई से अलंकार भरे शब्द की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि तुम क्या कर सकते हो, अपनी वाणी से, अपने कथन से हर एक के जीवन में नया सौगात ला सकते हो। तो इसीलिए हे मेरे वाणी तुम्हें इसके लिए किसी अलंकार की आवश्यकता नहीं है, और तुम अपनी वाणी से हर एक संसार को सुख दिला सकते हो। तो यहाँ पे वाणी का व्याख्या यही है। अगर किसी एक एग्ज़ाम में आए तो यही सब लिखना है। अगर आप लोगों को कुछ और टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप बताइए कमेंट करके, हम उसे समझाने का ज़रूर प्रयास करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।